जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे मुरारी। माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम षठतिला एकादशी होता है। षठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति षठतिला एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी व्यक्ति को दोगुना लाभ होता है। इस बार षठतिला एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं षठतिला एकादशी का व्रत कब है, साथ ही जानेंगे महत्व और पूजा विधि। कब है षठतिला एकादशी 2026? वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर में 3:18 पर होगा और 14 फरवरी को शाम में 5:52 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 फरवरी के दिन ही रखा जाएगा। इस बार षठतिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का भी शुभ योग बन रहा है। षठतिला एकादशी पर इस बार स्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। षठतिला एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि षठतिला एकादशी का व्रत करने वालों को पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े उपाय से दोगुना लाभ मिलता है। षठतिला एकादशी पूजा विधि। षठतिला एकादशी के मौके पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एकादशी व्रत का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा में तिल से बने व्यंजनों का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी को दें। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति पर कैसे पकेगी खिचड़ी। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को एकादशी तिथि के संयोग में मनाई जाएगी। एकादशी पर अन्नदान वर्जित होने के कारण चावल और खिचड़ी के दान को लेकर बहुत ही असमंजस बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी और चावल का दान कब और कैसे करना चाहिए। हालांकि इस बार की मकर संक्रांति बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति पर इस बार एकादशी तिथि का संयोग बन गया है। ऐसे में मकर संक्रांति पर सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु की कृपा का लाभ भी मिलने वाला है। लेकिन इसे मकर संक्रांति पर एक दुविधा की स्थिति बन गई है, जिसको लेकर लोगों में उलझन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन एकादशी तिथि होने के कारण अब यह सवाल उठता है कि क्या इस बार मकर संक्रांति पर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना, खिचड़ी खाना और दान करना शुभ रहेगा या नहीं। आपके इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब की बार मकर संक्रांति पर एकादशी तिथि के संयोग में खिचड़ी खाने, दान करने और भोग लगाने के संबंध में आप क्या कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि की राशि पर मकर में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन भी शुरू होता है।
श्रीमद् भगवद गीता में भी मकर संक्रांति के दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन से देवलोक में दिन आरंभ होता है और सूर्यदेव अपने दिए हुए वरदान के अनुसार मकर राशि में आकर धन समृद्धि और सुख लाते हैं। इसीलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है और परंपराओं से चल मान्यता चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी एवं चावल का दान भी किया जाता है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का संयोग होने से द्विधा की स्थिति बन गई है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन और अन्न दान करना वर्जित माना गया है। खास तौर पर चावल खाने और दान करने की तो सख्त मनाही है। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार आप गुड़, तिल और मूंगफली आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन आप खिचड़ी और बाकी सामान दान के निमित्त अलग से निकालकर घर के मंदिर में रख दे। मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार के दिन है। उससे अगले दिन 15 जनवरी को गुरुवार है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन खिचड़ी का सेवन वर्जित बताया गया है। ऐसे में आप उस दिन भी खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में शनिवार के दिन यानी 17 जनवरी को आप खिचड़ी बना सकते हैं और इसी दिन आप चावल का दान भी कर सकते हैं। और सूर्य जब तक मकर राशि में गोचर करते हैं तब तक माघ मास में दान पुण्य का संयोग बना रहेगा। ऐसे में इस दिन जो भी आप चावल आदि का दान करेंगे उसका आपको उत्तम फल मिलेगा। आप 17 जनवरी को खिचड़ी का सेवन भी करेंगे तो यह शुभ रहेगा और आपके दोष कटेंगे। मकर संक्रांति पर इस बार आप चाहे तो गुड़, तिल से बनी चीजें और लड्डू आदि का दान करें। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। साथ ही तिल का दान से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।